तो मेरे भाइयों, सिर्फ गरीब नवाज के नाम पे छठी कर लेना, लंगर और डीजे लगा के नाच लेना और पूरे मोहल्ले को परेशान कर लेना और चंद लोगों से जबरदस्ती ठूस दे के चंदा करके और चंद दे के खीर चढ़ा के फूल बना के नमाज एक टाइम की ना पढ़े और गरीब नवाज की छठी नाच के कर लिए, तो ना गरीब नवाज की रूह खुश होगी, ना अल्लाह रसूल राजेंगे, मोहल्ले के लोगों की हाय लगेगी, बर्बाद हो जाओगे। हाँ, छठी मनाओ ना, आप कुरान खानी करिए, आप नात की महफिल सजाइए, हाय 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 मिलाद मुस्तफा, आए गुलामान मुस्तफा, और फिर जो है बच्चों को बुलाइए, आप खीर बनाइए, आप बिरयानी बनाइए, कौरमा बनाइए, आपको जो चाहे वो बनाइए आप, और उस पर इत्मीनान से उलमा किराम से या किसी जो है नेकोकार से फातिहा करवाइए, दुआ में शामिल हो जाइए, तकसीम करें लंगर, आप बिला तकल्लुफ कीजिए। लेकिन उससे बेहतर है कि नुमाइश वाले काम करने से बेहतर है कि आप दवा खानों में जाइए, हॉस्पिटलों में जाइए, मरीजों को देखिए। जो मरीज मर रहा है ना, जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, दवा के पैसे नहीं है, आप जाइए और उन मरीजों को एक एक पैकेट दवाई का पैकेज दे दीजिए या उनको फ्रूट दे दीजिए, उनको खाना जो है बनवा के ले जाके खिला दीजिए। ईमान से कह रहा हूं, रब की रिजा वाले काम करो, और यही काम तो गरीब नवाज ने किया। आपकी वालदा माजिदा फरमाती हैं कि मेरा मोइनुद्दीन आम बच्चों की तरह, जब छोटे भी थे ना तो आम बच्चों की तरह नहीं थे, ये बाहर जाते और मोहल्ले के बच्चों को बुला कर खिलाते। गौर से सुनना, आज हमारे दिलों में कितनी वुसअत है, कितनी जगह है। मोइनुद्दीन बाहर जाते, मोहल्ले के बच्चों को घर में लाते, दस्तरखान सजाते और सजाने के जो कुछ घर में ऐसा सा था वो रख देते। अम्मा अम्मी जान, ये बच्चे आए हैं, ये मेरे साथी हैं, मोहल्ले के बच्चे हैं, इनकी जियाफत कीजिए। जो घर में होता उन बच्चों को खिलाते। तो मेरे भाइयों, हमने कितना किया? हमने अगर कहीं किया भी दोस्तों में, किसी होटल पे चले गए तो हमने उस पूरी थाले की, पूरे टेबल की फोटो खींचे, अपना भी भोट का उसमें आया और फिर उसको स्टेटस पे रखा है। ये देखो, हम फला होटल में गए थे, फला फला आइटम मंगाए थे और हमने ये फला फला आइटम का नाश किया है और सुपर फास्ट किया, देखो तुम लोग देखो और चलो। और ये स्टेटस क्या है? ये आपकी हैसियत है। हैसियत जो जिस हैसियत का होता है ना, वो ऐसा स्टेटस रखता है वो। इससे इंग्लिश में स्टेटस या एटीट्यूड कहते हैं, वो अपनी हैसियत होती है। मेरी हैसियत क्या है, मैं वो आपको स्टेटस पर रख के दिखा रहा हूं, ये मेरी हैसियत है। गलत कह दिया क्या? स्टेटस का मतलब अपनी औकात, अपनी हैसियत, ये है स्टेटस। कुछ भी रखते हैं हम, कोई जज समझ में, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम दनाते हैं, हम तो बहुत बड़े हो, हम जन्नत का सर्टिफिकेट पहले मिल चुका है। मुसलमान है, जन्नत में जाना ही, जन्नत हमारे लिए आज ऑटो खोला है जन्नत के। तो सीरत गरीब नवाज पढ़े आप, गरीब नवाज की जिंदगी अगर पढ़ लो, कसम खुदा की किसी चक्कर में नहीं पढ़ोगे। आई समझ में? दुरूद पढ़िए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई आपके भेजे में? अच्छा, समझ में सब लोग क्या आ रही है ना? अमल दरअसल क्या, हम लोग, हमारा नफ्स हमारा मुखालिफ है, हमारा नफ्स हम पर गालिब आ चुका है, इसलिए अमल करने देता नहीं। कि सुधर जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं सुधरने में भलाई है। और इब्लिस पीछे लगा हुआ है। इब्लिस ने तो वादा किया रब से, मैं इनको बहकाऊंगा, और अल्लाह ने छूट दिए कि तू बहका, जो मेरा होगा वो नहीं बहकेगा, जो मेरा होगा उस पर तेरे वाल चलेंगे नहीं। तो गरीब नवाज पर नहीं चले, गरीब नवाज पर नहीं चले, निजामुद्दीन पर नहीं चले, अमीर खुसरू पर नहीं चले, सूफी अहमदुद्दीन नागौरी का मामला ये इन्होंने बात छेड़ दी थी। सूफी साहब का मामला ये है, वो 500 बीघा की जमीन के मालिक तो थे और आज भी उनकी जमीन है 500 बीघा। लोगों ने घर बना लिए, बाड़े बना लिए, तबेले बना लिए, गांव के गांव बस गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.25 बीघा जमीन जोती है, वो भी बारिश के पानी से, और उसमें बाजरा और मटकी, जिसको आप लोग बोलते हैं मोट, मूंग की तरह होता है ना, ये 2 चीजें पैदा होती थी। आप उसकी खिचड़ी खाते थे। और आज भी सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर खिचड़ी ही बनती है। पूरा 1 महीना 2 महीने तक हमारे वहां खिचड़ी बनती है। तिल्ली का तेल डालते हैं और फोक का रायता। फोक एक रेगिस्तान में रेतीले इलाके में एक पौधा होता है जिसको पत्ते नहीं, सिर्फ कांडी रहती है, उसमें फूल आते हैं,
उस फूल का बगारा हुआ रायता, छाछ, वो खिचड़ी छाछ में मिला के आपने खाई, और आपने लाइफ में कितना खाना खाया? पूरी लाइफ में सिर्फ 50 किलो खाना खाया, 1.25 मन। कितना खाया है? और हम तो महीने में 1.25 मन खा जाए, फिर भी हमारा पेट भरे ही नहीं। कितने मुर्गे उड़ा दिए, कितने बकरे उड़ा दिए, कितने बैल भैंसे गाय उड़ा दिए। हमसे बढ़कर के कौन होगा आने वाला? तो मेरे भाइयों, ये सूफी साहब हैं, 500 बीघा जमीन का मालिक होने के बाद में 1 बीघा जमीन बोया और अपने घर का सूत काटा हुआ उसी का कपड़ा पहना। बातें तूल पकड़ जाएंगी, बात लंबी हो जाएगी। ये वो है जो 1 पाव आटा, कितना पाव है? 2.5 पाव आटा। 2.5 पाव आटा किसको कहते हैं? यानी 2.5 पाव उस दौर में आधा किलो, 200 ग्राम का ही पाव होता था, कच्चा पाव होता था। 200 और 200 400 और 100, आधा किलो आटा घर में था और कुछ नहीं था। कौन आ गया? आपका पीर भाई, जो बादशाह वक्त है। ये वाकया मैं पहले बयान कर चुका हूं। तो उन्होंने दावत रख दी, और दावत रख दी तो कहा कि क्या घर में? बड़ी बोलने का 2.5 पाव आटा है, बस वो चढ़ा दी, हांडी चढ़ा दी चूल्हे पे, और 2.5 पाव आटा पानी में डाल दिया। क्या था वहां? कोई घी के चक्कर थे, रख दिया। तो अल्तमस अल्तमस था, पीर भाई भी था, वो लगा भी था। कहा मेरे ये फौज है ना, ये 10,000 की फौज थी। कहा ये तो मनपसंद खाना खाता। कहा दस्तरखान लगाओ और जिसको जो खाना उसकी नियत कर लो। गौर से सुनना ये बात है, किसी के सीने में दिल है, किसी की खोपड़ी में इतनी ताकत। दस्तरखान पे बैठो, ये जितने लोग हैं ना, अब एक ही दस्तरखान है, 2.5 पाव आटा पक्का है, सब जानते हैं। लेकिन किसी ने बिरयानी की नियत की, किसी ने हलवा पराठा की, किसी ने खीर पूरी की, किसी ने कौरमे की, किसी ने दालचे की, किसी ने जो है अलग अलग नियतें की, किसी ने खिचड़े की नियत की, और जिसने जो चाहा वही खाया। तो ये कैसे हुआ? क्या वो मलाइका आगे थे, कोई जिन्नात थे, क्या था? ये आपका तकवा था, ये आपकी इबादतें थी, ये अल्लाह और उसके रसूल की आदत थी। ये आपने जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की है ना, जो तकवा तारा में जिंदगी गुजारी ना, आपका यकीन कामिल था, और अल्लाह से जो लगी ना, रब ने इज्जत रखी है। आज भी वो दिन दूर नहीं, आपका यकीन। मैं कहता हूं कि बद्र के मैदान में फरिश्ते आए, आपका ईमान है ना, फरिश्ते आए थे ना, तो ये हुजूर की दुआ थी, और हुजूर का यकीन कामिल था, साहबा का यकीन कामिल था। आज भी दूर नहीं, आज भी आपका यकीन वैसा हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यकीन सच्चा हो ना, आदमी का एतमाद हो। हम अपने आप पर यकीन नहीं करते, अपने आप पर। जब अपने आप पर नहीं करोगे, अपने बाप पर नहीं करोगे, अपने असातिज़ा पर नहीं करोगे, अपने पीराने तरीकत पर नहीं करोगे, अल्लाह पर क्या करोगे? तो अल्लाह को जैसा समझना है, जैसा मानना वैसा मानो आप, इंशाअल्लाह काम होंगे। और सारे काम अल्लाह ही पूरे करता है। दुआ ये मांगो, अल्लाह तो हम शैतान लईस से बचा, ये अल्लाह तो शैतान से नहीं, अपनी पनाह में हमको रख ले। शैतान से तू हमको पनाह दे, अपनी पनाह में रख। और दुआएं मांगो, मांगना सीखो। हुजूर फरमाते हैं दुआ मुख्ल इबादा, दुआ इबादत का मगज है, और दुआ भी इबादत में शामिल है। मांगो ना, हमको मांगने के लिए वक्त, हम तब भागे, जुमा की 2 रकात पढ़े ये निकले, इमाम साहब दुआ सानी किए ना कि ये भागे, सुबह सलाम में रहे ना ये भागे, जैसे कोई पकड़ रहा। मैं कहता हूँ नमाज मस्जिद में से भागना तो बहुत आसान है, कहीं डीजे की महफिल में, कहीं नचनिया के ला वहां चले गए, कहीं कवाली में चले गए, तो वहां तो रात भर ठहरते, वहां क्यों नहीं भागते? मेरी बातें कड़वी तो होती हैं, लेकिन याद रखो, मेरे मरने के बाद शायद आपके समझ में आ जाए। मेरे भाइयों, इन चीजों का ख्याल रखें अल्लाह के वास्ते। और अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिल मुतमईन होते हैं। यहाँ वहां जाने से कुछ फायदा नहीं, यहाँ जाइए अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करें, अल्लाह वालों की महफिल में जाए। जिस तरह हज़रत हसन बसरी की महफिल में जाते थे, हुजूर गौस पाक की महफिल में लोग जाते थे, ख्वाजा साहब की महफिल में जाते थे। आखिर में एक जब ख्वाजा साहब का विसाल होता है, तो आपकी पेशानी पे लिखा जाता है, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ये गोल्ड में लिखा है, सुनहरे हरफों में लिखा, किसी सुनार के वहां सोना नहीं आया, ये फरिश्ते जन्नत से लाए हैं, और सोने के पानी से लिखा, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से जा रहा है। बोलो यार, अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में जा रहा, मोहब्बत से दुनिया में जा रहा।
आज गरीब नवाज को 812 बरस विशाल फरमा के हो गए, कितने हो गए? 812 साल हो गए और अभी उनकी तुरबत सलामत है। कितने फिरके पैदा हुए कि क्या रखा है, शिरक है, बिदत है, जाना आराम है, ये, लेकिन वो भी पहुंच जाते हैं। शिरक है, बिदत है, हराम है, नाजायज है, वो भी पहुंच जाते हैं। और कितनी पब्लिक जाती है? अभी मैं कहता हूं, मैं कहूं मुबालगा नहीं है कि करोड़ से कम नहीं होंगे, मुबालगा की बात नहीं है। अजमेर की गलियां भरी खचाखच है, चलने को जगह नहीं।